नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। सीएचएस क्लास 11th जो भी बच्चे मैथ्स और बायो ग्रुप से अपना पेपर देने वाले हैं, आप लोगों के लिए बेटा जैसे कि मैंने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो उस वीडियो के लिए मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं। सबसे पहले बेटा क्लास 11th मैथ्स और बायो वाले बच्चों को यह समझना है कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। अंतर सिर्फ एक सब्जेक्ट में है, मैथ्स वाले बच्चों का मैथ्स है और बायो वाले बच्चों को उसकी जगह पर बायोलॉजी पढ़ना है। अब बेटा समझने की कोशिश करो, मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स की तरफ बात करूंगा। आपको अपना पेपर का पैटर्न पता है, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से या 25 क्वेश्चन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से आने वाले हैं, 10-10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से और 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जीके या करंट अफेयर्स वाले पोर्शन से। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसका सबसे कम वेटेज है, यानी जीके जीएस का। जीके जीएस बेटा आपको कहां से पढ़ना है? आपको नहीं पढ़ना है। 5 क्वेश्चंस के लिए आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इन 5 क्वेश्चन में से बेटा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके करंट अफेयर्स से आएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। सीएचएस एग्जाम से कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले यूट्यूब पर आपका एक स्पेशल सेशन होगा जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स। कुछ स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़ाया जाएगा और कुछ बेटा आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा और उसकी एक कंबाइंड पीडीएफ दी जाएगी। आपको सिर्फ उस पीडीएफ को कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए होगा। पिछले साल भी किया गया था, इस साल भी किया जाएगा। पीडीएफ को ढंग से पढ़ लेना, आपके 5 में से 3 क्वेश्चन तो गारंटीड हैं, वहां से फंस जाएंगे। तो ये रही बात बेटा जीके जीएस और करंट अफेयर्स वाले पोर्शन की, तो वो आपका सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हिंदी और इंग्लिश पे। हिंदी और इंग्लिश में बेटा बेसिकली आपको ग्रामर और जो वोकैब का पोर्शन होता है, यानी कि शब्द विचार हिंदी में बोलते हैं, इन सेक्शंस को आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है। उसमें भी बेटा वोकैबुलरी वाला सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंग्लिश की बात करें तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची विलोम, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या जिनको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी में सबसे ज्यादा वेटेज इनका है। सेकंड प्रायोरिटी पे अगर हम आए इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश में बेटा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये 4 चैप्टर्स मैं आपको और बोलूंगा एडिशनल जो आपकी प्रायोरिटी 2 में होने चाहिए। वैसे हिंदी में बात कर लें तो हिंदी में बेटा आपका संधि, समास, अलंकार और रस, ये 4 चैप्टर आपके हिंदी के प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स होने चाहिए। फिर अगर प्रायोरिटी 3 में आ जाए तो इंग्लिश में प्रायोरिटी 3 में आप क्या रख सकते हो बेटा? फिगर ऑफ स्पीच रख सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच के अलावा आप रख सकते हो स्पेलिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं, और ग्रामर के पोर्शंस को रख सकते हो। मतलब ग्रामर के पोर्शंस को सबसे लास्ट में पढ़ना है। सिर्फ एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रीपोजिशंस, वो आपको इंग्लिश में करना ही करना है। हिंदी में बेटा अगर थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाए तो मेरे हिसाब से हिंदी में थर्ड प्रायोरिटी में आप हिंदी ग्रामर वाले सेक्शन को रख देना, ठीक है? या जितने टॉपिक्स बच गए हैं तो वो आपके लिए लास्ट टॉपिक्स हो जाएंगे हिंदी और इंग्लिश का। तो हिंदी और इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मैंने बता दिए। अब आ जाते हैं बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स कॉमन है, क्वेश्चंस कॉमन है। एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जो क्लास 11th का बच्चा है मैथ्स के लिए पेपर देने जा रहा है तो मैथ्स का पीवाईक्यू लगाओ सीएचएस का, लेकिन बायो वाले बच्चों का जो पेपर आया है उसमें बायो छोड़ के बाकी सेक्शन भी लगाओ। वैसे ही बायो वाले बच्चे अपने जो पीवाईक्यू है वो करिए। 11th वाले बच्चों का जो पीवाईक्यू आया मैथ्स का, उसमें मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू भी करिए, क्योंकि मिलते जुलते रहते हैं, स्वैप होते रहते हैं, इधर से उधर आता है। अब बात कर लेते हैं बेटा सबसे पहले केमिस्ट्री की या फिजिक्स की या बायो या मैथ्स की। तो क्लास 10th का सिलेबस आपको 60 से 70% वेटेज देगा। तो 10th वाले चैप्टर्स ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। केमिस्ट्री में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10th में भी जो चैप्टर है वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करना, नॉमेनक्लेचर देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना, कैसे बॉन्ड बनता है, कार्बन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट सेकंड प्रायोरिटी पे जाएगा केमिस्ट्री में। और उसके बाद बेटा जो आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th की केमिस्ट्री का, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। मेटल से नॉन मेटल से भी सवाल आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके लिए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दूसरे प्रायोरिटी पे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, और पहला आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे पे आप रखना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, जो आपका थर्ड चैप्टर है। इसके बाद टाइम बचे तो क्लास 9th वाले केमिस्ट्री के चैप्टर्स को फोकस करना है। उसमें भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम,
जो फोर्थ चैप्टर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा आपका जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वो इंपॉर्टेंट है। तो केमिस्ट्री की बात हो गई इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। 90% सवाल बेटा इन्हीं 4-5 चैप्टर से आएंगे। अब आ जाते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स में एज यूजुअल बेटा क्लास 10th वाला पोर्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइट से आप देखोगे सवाल आते ही आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओम्स लॉ से V = IR। इसके अलावा बेटा रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस आपको समझने होंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा सवाल आता है जो बाकी बच्चे नहीं पढ़ते और आप उसको पढ़ते हो, सॉल्व करना सीखते हो, व्हीट स्टोन ब्रिज की बेटा खास बात क्या होती है कि पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन होता कैसा है। जो हम डायग्राम बनाते हैं बेटा, ठीक है, नॉर्मल वाला, कभी कभी उसके वेरिएशंस भी होते हैं, वो भी व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तो 2-4 वेरिएशंस होते हैं, वो भी आपको समझना है कि कब व्हीट स्टोन ब्रिज है कब नहीं है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया तब तो आपका काम बहुत आसान हो गया। तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा फिजिक्स में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन चैप्टर से फिजिक्स में न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो चैप्टर्स आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं बेटा डिस्टिंक्शन, यानी कि मैथ्स और बायो के लिए जो डिस्टिंक्शन है उसको समझने के लिए। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा बेटा, सबसे पहले, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, कैसे भी तैयारी कर रहे हो, एक स्टडी प्लानर आपके पास होना ही चाहिए क्लास 11th वाले बच्चों को। तो बेटा जैसे मान लो यहाँ पर हमारा क्रैश कोर्स है 2.0, आप इसको ओपन करोगे, आप इसमें स्टडी प्लानर पे जाना, चाहे ऐप हो चाहे वेबसाइट हो, कहीं पर भी, और इस पीडीएफ को ओपन करना। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। अब इसमें आप देखोगे तो हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया बेटा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स जो भी सेक्शन है उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्लास 10th के चैप्टर्स हैं वो पहले रखे गए हैं। इंग्लिश और हिंदी में बेटा हमने थोड़ा सा लाइट किया है, मतलब पहले थोड़े इजी चैप्टर्स हैं, फिर मुश्किल वाले आएंगे। लेकिन कोशिश मेरी ये थी इस स्टडी प्लानर को बनाते टाइम कि क्लास 10th वाले चैप्टर्स हम आपको पहले दें और 15 दिन में, ठीक है, डे 15 तक जाते जाते आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। तो देखो जैसे फिजिक्स में साउंड, वर्क, पावर, एनर्जी, केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब आपके क्लास 9th के चैप्टर्स है, तो मैंने 10th वालों को प्रायोरिटी दिया है। तो इस स्टडी प्लानर के हिसाब से क्रैश कोर्स 2.0 में जुड़ के आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। आपको डिटेल में इसी प्लानर के अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। नहीं तो घर पे बैठ के तैयारी करनी है, कोई बात नहीं, प्लानर को डाउनलोड करके अपनी स्टडी को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रही बेटा क्लास 11th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और जीके जीएस वाले सेक्शन की। बच क्या गया? बायो और मैथ्स। अब ध्यान से सुनो, पहले बायो वाले बच्चे, क्योंकि मैं खुद बायो ग्रुप से सेलेक्ट हुआ था, तो पहले बायो की बात करता हूं। बायो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए जेनेटिक्स, हेरिडिटरी वेरिएशन, ठीक है, हेरिडिटरी और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मतलब जेनेटिक्स। दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा रिप्रोडक्शन, चौथा फिर आ जाएगा बेटा आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। और इसके अलावा जो बायोलॉजी का आपका एक चैप्टर बच रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन हो गया, लाइफ लिविंग प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन, ये चारों डिटेल में आपको कर लेना है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, लाइफ प्रोसेसेस। अब एक चैप्टर बचता है आवर इन्वायरमेंट या इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और आवर इन्वायरमेंट आपके क्लास 9th और क्लास 10th में बायोलॉजी के सबसे नकारे हुए चैप्टर हैं, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन आता भी है तो 1 या 2 आता है, मतलब दोनों चैप्टर से 2 आ गया या दोनों चैप्टर में से 1 आ गया या कहीं से नहीं आया। तो इन चैप्टर्स को सबसे लास्ट में करना। क्लास 9th में बात कर लूं तो सेल और टिश्यू, इन्हीं 2 चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और क्लास 11th की बात कर लूं बेटा, क्लास 10th की बात कर लूं तो जो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, चारों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं मैथ्स ग्रुप में। तो मैथ्स ग्रुप में बेटा आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मैथ्स ग्रुप का कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। तो जितने भी बेटा क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। मैथ्स में बेटा कुछ भी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैथ्स आनी ही चाहिए एनी हाउ। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा खासा होता है, कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी भी होते हैं, और ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। कभी कभी बेटा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से ही बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इन टॉपिक से बहुत आसान सवाल आते हैं, जनरली इनसे आसान सवाल ही बनते हैं, लेकिन पीवाईक्यू उठाकर देखोगे तो कभी कभी खेल उल्टा खेला गया है। तो मैथ्स आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, प्रायोरिटी दो क्लास 10th की मैथ्स को। उसमें भी बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे से आना चाहिए, आपके ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाले चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। टाइम एंड वर्क वगैरह जो है बेटा थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस क्लास 9th में सीएचएस में ज्यादा पूछे जाते हैं।
अभी के लिए बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा दिक्कत करेगी, पॉलिमोनियल्स, रियल नंबर्स, ये क्वेश्चन जो ये चैप्टर जो क्लास 9th के उनको भी आपको अच्छे से करना है। ट्रिग्नोमेट्री पे सबसे ज्यादा फोकस करना और सेकंड प्रायोरिटी देना मैथ्स में जो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, इन सब की प्रॉपर्टीज और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से बनता है। तो ये है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीएचएस क्लास 11th मैथ्स और बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए। ढंग से थोड़ी बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है, स्ट्रक्चर वे में तैयारी करनी है बेटा, तो क्रैश कोर्स में स्वागत है। बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर बात करके ऑफिस में चीजों को समझ सकते हो। और लास्ट में बेटा इतना ही बोलूंगा कि जो भी यूट्यूब पर अब आने वाले दिनों में हम क्लासेस चलाएंगे, बायोलॉजी मैं खुद लूंगा, बाकी मैथ्स की क्लासेस चलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी, और जीके जीएस की जो एक क्लास चलेगी बेटा स्पेसिफिक, वो जरूर कर लेना, सवाल वहीं से आएगा। हम इस फील्ड में हैं, मैं खुद सीएचएस से पढ़ा हूं, तो हमारा एक्सपर्टीज है, मैंने इसको सीएचएस क्लास 11 बायो ग्रुप से ही क्रैक किया था, तो हमारी बेटा एक्सपर्टीज है इसमें, हमारी पूरी टीम है, स्ट्रक्चर तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को प्लान करते हैं, स्टडी प्लानर जैसी चीज़ें सिर्फ हम ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तैयारी जो है वो आपके अकेले की तैयारी नहीं है, आपके पूरे परिवार की तैयारी, आपके पूरा जीवन बदलने की तैयारी। तो हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। और अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ भी बेनिफिट होता है, कुछ भी किसी भी तरह की हेल्प लगती है कि हाँ मुझे कुछ फायदा हुआ है, तो वीडियो में बेटा एक कमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हमको मोटिवेट करते हैं और अच्छा काम करने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।